मैं कहता हूं कि तुम इस स्थान से दूसरे स्थान में चले जाओ। जहां पांचों पांडव जिस स्थान में सो रहे थे वहां बगल में भी उनके पुत्र सो रहे थे। पांचों पांडव उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह सोने चले गए, लेकिन भगवान के पांचों जो पुत्र थे वही छूट गए। भगवान ने इनका स्थान परिवर्तन तो करा दिया। पांचों पुत्रों के सोते रह गए। द्रौपदी के 5 पुत्र, अश्वत्थामा आया और उसने तलवार को निकाला और 5 पांडवों को समझकर उसने पांचों बच्चों के सर काट दिए। सारे महल में रक्त ही रक्त बिखर गया। और इस अश्वत्थामा ने पांचों पांडवों के 5 जो पुत्र थे उनके सर को लेकर दुर्योधन के महल में गया। दुर्योधन ने जैसे ही प्रकाश उन सरों पे पड़ा, दुर्योधन ने देखा, अरे अश्वत्थामा ये तुमने क्या कर दिया। वह दुर्योधन राम से जमीन पर गिर गया। अरे ये 5 पांडव नहीं है, ये तो उनके पुत्र हैं। अरे तुमने क्या कर दिया, ये इन छोटे अबोध बच्चों को तूने मार दिया। रे अश्वत्थामा, सोते हुए बच्चों को तूने मार दिया। तुमने तो हमारे वंश को ही खत्म कर दिया। दुर्योधन जमीन पर गिड़गिड़ा कर रोने लगा, हे अश्वत्थामा, हमारे वंश को ही तूने खत्म कर दिया। अरे अश्वत्थामा, ये 5 पांडव नहीं द्रौपदी के पुत्र हैं और तूने इनको मार दिया। रोते रोते दुर्योधन जमीन पर गिर पड़ा और उसके प्राणदाह हो गया। अब जिस माता के 5 पुत्र मर गए, उस माता की परिस्थिति क्या होगी। द्रौपदी विलाप कर रही है, कुंवार रही के भांति रुदन कर रही है। क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों ने उस दुष्ट अश्वत्थामा का, किसने मेरे अबोध बच्चों को मार दिया और मेरे सोते हुए बच्चों के सिर काट दिए। ऐसा क्यों किया। अर्जुन ने जब द्रौपदी की करुणारुंध को देखा तो हाथ में धनुष बाण लिया और कहने लगा, देवी द्रौपदी, तुम्हारे पुत्रों को मारने वाले अश्वत्थामा आकाश में हो, पाताल में हो, कहीं भी होगा, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अश्वत्थामा ने जब देखा कि अर्जुन का क्रोध में आ रहा है और मुझे मार देगा, तो उसने एक ब्रह्मास्त्र चला दिया। आकाश मार्ग से विशाल ब्रह्मास्त्र को आते देखा तो अर्जुन कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां महेंद्रगणा, हे कृष्ण, मेरे प्राणों की रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र मुझे मार देगा। कन्हैया, मुझे बचाओ, ये जल का तो भस्म कर देगा। गोविंद ने अर्जुन से कहा, क्यों डरते क्यों हो। कभी कभी विष की औषधि विष ही होती है। जैसे कांटे से ही निकाला जाता है, वैसे जैसे लोहे को लोहे से ही काटा जाता है, ऐसे ही ब्रह्मास्त्र को शांत करने के लिए दूसरा ब्रह्मास्त्र चला। अर्जुन ने भी यहाँ ब्रह्मास्त्र चला दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए और शांत हो गए। अर्जुन दौड़ कर गया, अश्वत्थामा के केश पकड़कर खींच कर लाया, नर और नारियों के बीच लाकर बोला, देवी द्रौपदी, तुम्हारे अबोध बच्चों को मारने वाले ये अश्वत्थामा हमारे गुरुदेव के चरित्र पर एक प्रकार से कलंक है। लोगों ने कहा,
द्रोणाचार्य के पुत्र होकर ऐसे निपुण कर्म है तुम्हारे। अर्जुन का देवी, संविधान के अनुसार से तो मृत्यु का दंड मृत्यु होता है। इसने हमारे सोते हुए 5 पुत्रों को मारा है, इसलिए संविधान के अनुसार इसको 5 बार मरना चाहिए, लेकिन ये संभव नहीं है, ये तो मरेगा एक ही बार। अब मैं इसे जमीन में गाड़ूं, ये जलाऊं, या इसके शरीर के कई टुकड़े कर शेर के सामने फेंक दूं। अब आप विचार करना चाहता हूं, मेरे गोविंद जिसको अपनी बहन कहते हैं, भगवान कृष्ण द्रौपदी को बहन कहते हैं, मेरे कन्हैया जिसकी सखी कहते हो, कृष्ण के चरणों में जिसकी अनंत श्रद्धा हो, उसके मन में करुणा तो होगी।